सारा प्रणाम रूबी बहन। सारा प्रणाम शर्मा जी। क्या हाल है? हाल बड़े बेहाल है। बेहाल है। रात को भी मैं हाँ। आपको मोबाइल किया था और बिल्कुल आपकी कल से ही बता दिया था कि कल बात होगी और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बताइए कैसे बेहाल है आप? बेहाल तो पूरा वर्कर ही है, पूरा देश के जमा करता और कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे सबसे को। ज्यादा सबसे हाँ ज्यादा काम की परेशानी है, काम धंधा नहीं है, बड़े परेशान है इसलिए। और पर जो आप जो कह रहे हैं ना कि ऑनलाइन पेमेंट लगाओ, ग्राहक के लग रहे हैं, लेकिन हम अपने अपने कागजों का क्या करें? हाँ जी। जो हमारे पास जो बॉन्ड रखे हैं उनका क्या करें? लगाने से कोई समस्या सॉल्व हो रही है? हमें तो नहीं लग रहा है। नहीं, बॉन्ड आपके जमाकर्ताओं के या आपके निजी खुद के बॉन्ड? अरे खुद के। तो आप क्लेम कर दीजिए। देखिए, हमारे को हाँ। क्लेम करना है। मानते हाँ। हैं कागज खो गए, डेथ क्लेम है, एमआईएस है, ग्लोबल है, पार्ट पेमेंट है, कईयों के पास सर्टिफिकेट कार्यालय बंद है, आंकड़े नहीं है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है, बैंक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, पोर्टल कभी चलता नहीं है, चलता है तो काम नहीं करता है। तो समस्याओं से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हाँ। लेकिन फिर भी 50% क्लेम भी यदि हो जाएंगे, हाँ। भाई जिनकी प्रॉब्लम है उनको छोड़ दीजिए। भाई मुझे मालूम है जमाकर्ता और कार्यकर्ता एक एक महीने से पोर्टल क्लेम नहीं कर पा रहा है, दिन रात अथक प्रयास के बाद भी क्लेम नहीं कर पा रहा है। और इस बात को मैं मेल के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी तक भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप क्लेम कर दीजिए। डेफिशिएंसी का मैसेज आता है या 10,000 का मैसेज आता है, क्लेम कर दीजिए आप। भुगतान सबका होगा, जो क्लेम नहीं करेंगे उनका भी होगा और क्लेम करेंगे उनका भी होगा। क्योंकि आज 50% तबका वो तो क्लेम ही नहीं कर पाएगा। कुछ परिस्थिति ऐसी है और कुछ जमाकर्ताओं ने गलत क्लेम कर दिए, केवल 10,000 का ही क्लेम किया है, एक ही सर्टिफिकेट का, उनके बाकी क्लेम छूट गए क्योंकि थोड़ा माहौल खराब कर दिया गया था। आप तो क्लेम करिए बस, सुबह शाम रात के समय एक दिन बैठ करके अपना क्लेम कर दीजिए और निश्चित रूप से जमाकर्ता के खातों में पैसा आएगा, भुगतान मिलेगा। अब किनके खातों में आ रहा है, किनके खातों में नहीं आ रहा है, क्लेम करिए, डिमांड लगाइए और डिमांड सबकी लगवाई जा रही है। मुझे इस बात का पता है कि भुगतान सबको नहीं मिलेगा। इसमें बड़े जमाकर्ताओं को हो सकता है उनके खातों में भुगतान नहीं आए, क्योंकि भुगतान तो उनका भी होगा, इसीलिए तो क्लेम करा रहे हैं। भुगतान सबका होगा, क्लेम करवा दीजिए और बिल्कुल आग मीचिए और निकालिए 2-3 महीने 4 महीने। हाँ, अब मामला बिल्कुल समाधान की तरफ है और जल्दी से जल्दी समाधान होगा। ऐसा नहीं है समाधान नहीं होगा। ये जो क्लेम की प्रक्रिया चल रही है, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई भी चल रही है क्या? 19 तारीख को देश की सबसे बड़ी अदालत आदरणीय सुप्रीम कोर्ट वहाँ इसी मामले को लेकर के तारीख है। और 16-17 तारीख का वो जो हमने देखा था वो क्या है? जिस बेंच ने रिटायर्ड जज महोदय की नियुक्ति की है और जिस बेंच के आदेश से पोर्टल का निर्माण हुआ है, पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है, बिल्कुल 19 सितंबर को हमारे रिटायर्ड जज महोदय, हमारे सहकारिता विभाग के अधिकारी, ये सारी बातें 19 तारीख को बताई जाएगी। इतना क्लेम हुआ, इतनों को भुगतान हुआ, इतनों में कमी है, जो भी कितना भुगतान हो गया और शेष राशि की डिमांड भी की जाएगी। अब एक बात बताएं शर्मा जी, किसी के उसके मतलब एक कस्टमर था, उसके कागज थे उसी के पास, और पर उसके बैंक की वेरिफिकेशन नहीं था, मतलब कुछ गड़बड़ी थी तो इसलिए उनके कागज नहीं लग पा रहे थे। तो उसने है ना 181 पे कॉल कर दिया, जिससे शिकायत हो गई तो फिर एजेंट को बुलाया जा रहा है। मतलब ऐसे अगर कस्टमर
करी थी? 181 पे, सीएम हेल्पलाइन पर। सीएम हेल्पलाइन आपके मध्य प्रदेश में? हाँ अच्छा, वहाँ शिकायत क्या की थी भाई, क्लेम नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, मतलब वो तो जो मुस्लिम वर्ग की औरत थी, उसकी लड़की की शादी होना है अगले महीने, तो वो तो बोल रही है कि हमें तो पैसे चाहिए बस। अब पैसे कहाँ से दे, तो इसलिए उसने शिकायत कर दी सीएम हेल्पलाइन पे। तो फिर वो एजेंट को बुला रहे हैं जन पंचायत में, अच्छा, लेके जा। नहीं तो कार्यकर्ता का क्या है, कार्यकर्ता जवाब देते मोबाइल पर, कार्यकर्ता भुगतान थोड़ी करेगा। कोई तो कह रहा है इतनी तो परेशानी है, ऊपर से ये ऊपर अगर इन लोगों की सुनवाई हो सकती है तो फिर हम भी एजेंट भी कर सकते हैं, फिर क्या है। आप भी कंप्लेंट कर दो। देखिए, उस कार्यकर्ता को भी सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि यदि सीएम हेल्पलाइन पर कोई सम्मानित जमाकर्ता ने भुगतान की प्रॉब्लम बताई है, उसके घर की बच्ची की शादी है, तो इसमें वर्कर का क्या दोष है? वर्कर को क्यों बुलाया जा रहा है? वर्कर तो केवल एक उसके अंदर कमीशन बेस पे काम करता है, योजना समझाता है और योजना का जब उसके पैसे लेकर के जमा कराता है, सर्टिफिकेट रसीद देता है, सेवाएं देता है। भुगतान की जिम्मेदारी वर्कर की नहीं है। वही तो, अब उसको गाड़ी पे बिठाए हुए लिए फिरो बस, अगर कुछ काम भी करना हो तो इसमें उलझ जाओ बस। नहीं नहीं, देखिए गलत है। सीएम हेल्पलाइन से यदि वर्कर को कॉल किया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। वर्कर की जिम्मेदारी में भुगतान की जिम्मेदारी है ही नहीं, भुगतान संस्था देगी। और संस्था क्यों नहीं दे रही है ये सीएम हेल्पलाइन को भी पता है, पूरे देश को पता है। और आप बताइए, जवाब दीजिए। हमारा मामला जुडिशरी है, देश की सबसे बड़ी अदालत में है, और वहां सारा के भुगतान को लेकर के मामला विचाराधीन है और वहीं से समाधान होना है। सीएम हेल्पलाइन में अगर कोई पीड़ा गई है, जमाकर्ता परेशान है, कर सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन सीएम हेल्पलाइन के जो अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सरकार से बात करनी चाहिए, भारत सरकार से बात करनी चाहिए, सहकारिता विभाग से बात करनी चाहिए, हमारे प्रबंधन से बात करनी चाहिए। वर्कर का इसमें कोई दोष ही नहीं है। वर्कर या हमारा कोई ब्रांच मैनेजर या रीजनल मैनेजर या एरिया मैनेजर के पास में भुगतान नहीं है। भुगतान होगा या तो संस्था से होगा या सरकार को बताया जाए कि हमारे कार्यकर्ता टारगेट हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। तो इस बात को हाँ जी, आप मनीष जैन जी को जानते हैं जो महंगाओं में बैठते हैं? मनीष जैन? हाँ। कहाँ बैठते हैं वो? महंगा ऑफिस। अच्छा, एफसी प्रबंधक है क्या? उन्हीं का ऑफिस है शायद, फ्रेंचाइजी है वो। हाँ 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 हाँ, उन्हीं का कॉल आया था कि जाओ उस लेडीज को लेकर जन पंचायत जाओ उनको, तो फिर वहाँ पे लेकर गए, फिर एक एप्लीकेशन लिखा गया उनका। अच्छा, वो जिन्होंने शिकायत की है उनको बुलाया वहाँ? हाँ, तो उनके साथ में मदद के लिए जरूर जा सकता है वर्कर। बाकी वर्कर भाई कंप्लेंट की है जमाकर्ता ने, जमाकर्ता जाए वहाँ, वर्कर तो कोई रोल ही नहीं होता है। वही तो कह रहे हैं भाई एलआईसी का वर्कर हो, हालांकि कहने में एलआईसी कहती है कि हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन सच्चाई है चाहे पोस्ट ऑफिस का वर्कर हो, चाहे एलआईसी का वर्कर हो, चाहे सारा का वर्कर हो, वो उस ऑफिस का अंग नहीं होता है। वो केवल उनकी योजनाओं को मार्केटिंग करने का काम करता है। मुझे क्या लगता है कब तक सुलझ जाएगी कहानी? कब सुलझ जाएगी आप चिंता मत करिए, मुझे चिंता है आप लोगों की। रात को भी मैंने 52 मिनट का ऑडियो डाला था, शायद मैंने उसमें आपका नाम लिया था। 3 बहनों की कानूनी पुकार एक साथ आई, बड़ौदा क्षेत्र से अमीषा शाह, भिंड से रूबी जैन और भारत की राजधानी से गीता मैडम। भुगतान को लेकर के तीनों ही हाथ थी और तीनों की ही प्रॉब्लम मेरे पास आई। अब मैं भी वर्कर ही हूँ, मेरे पास तो केवल आपको ताकत देने का काम है।
तो आपको मैं ताकत दे रहा हूँ और ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि लगभग 15-18 महीने से आपको सबको खींच के आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे मालूम है आपकी पीड़ाएं शायद मध्य प्रदेश की बहनें जितनी परेशान है वो हिंदुस्तान की कोई भी बहन परेशान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, आप झांसी की रानियों को धन्यवाद देता हूं कि कल की तारीख तक जबलपुर रीजन 1 करोड़ का व्यवसाय कर चुका और एक करेली सेवा केंद्र है, करेली जबलपुर रीजन, जबलपुर सेक्टर, उसके अधीन एक सेवा केंद्र है करेली जो 51 लाख का व्यवसाय कर चुका है। ये इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता अब जाग चुके हैं और उन्होंने पूरी तरह से नेगेटिविटी को समाप्त कर दिया है। ये जो शिकायतबाजी, ये हो सकता है, सच्चाई भी हो सकती है कि वो महिला पीड़ित हो और या उसके पीछे कोई उसको हिट देने का काम भी कर सकता है। बाकी जमाकर्ता परेशान है। नवंबर में शादी आएगी, ये बात बिल्कुल सही है। नवंबर दिसंबर में हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ता बहुत आहत होंगे क्योंकि शादियां हम ही ने चेंज करवाई थी। शादियां लगातार मैंने खुद ने कई जगह शादियां चेंज करवाई है। कई साल नवंबर की शादियां उनको अप्रैल में ले गए, मई में ले गए, फिर उन शादियों को नवंबर में ले गए। कब तक शादियां चेंज होते रहेगी? वही तो आ रहा है सीजन शादी का, फिर परेशानी। कई बहनों की पैसे आर्थिक कारणों से एक सगाई एंगेजमेंट टूट जाता है। भाई बिना पैसे शादी कैसे हो? वही तो। और जमाकर्ताओं को हम खींच रहे हैं लगातार और समय ज्यादा लग रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी दुर्भावना यह है कि पोर्टल ने भी धोखा दे रहा है हमारा। हाँ, पोर्टल से रिएक्शन आ रहा है। देखिए पोर्टल में कुछ ऑप्शन, जब ई-केवाईसी की बात कर रही है सरकार, ई-केवाईसी इतना जटिल प्रोग्राम है, ई-केवाईसी, तो फिर नाम को लेकर के क्यों खारिज हो रहे हैं? जब हम बॉडी की पहचान कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट से जमाकर्ता की पहचान कर रहे हैं, डिजिटल तरीके से पहचान कर रहे हैं, फिर तो नाम का तो कोई महत्व ही नहीं है। नाम का, फोटो का, हस्ताक्षर का कोई महत्व नहीं है। ये राजेंद्र शर्मा बोल रहा है ई-केवाईसी में कोई महत्व नहीं है साइन का, फोटो का, नाम का, मिसमैच का, कोई इसमें कोई तुक नहीं है। रही बात मेंबरशिप गलत है, रसीद नंबर गलत है और अकाउंट नंबर गलत है या पासबुक सर्टिफिकेट नंबर गलत है, तो जमाकर्ता ने अपने कागज स्कैन किए। जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे सहकारिता विभाग के अधिकारी हो, उनके पास जमाकर्ता ने संपूर्ण कागजात स्कैन किए हैं और जब बैंक आ ही नहीं रहा है, भाई समस्या 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं खुद देख रहा हूं जमाकर्ता 45 दिन से दिन रात 24 घंटे कार्यकर्ता और जमाकर्ता सेवा केंद्रों पर दर की ठोकरें खा रहा है और जमाकर्ताओं को सेवा केंद्र हो, चाहे ई मित्र हो, चाहे अटल सेवा केंद्र हो, एक भी जमाकर्ता को जो शुल्क लिया जा रहा है उसकी रसीद नहीं दी जा रही है। नहीं दी जा रही, वो तो सही व्यवसाय बन गया जमाकर्ताओं से। आज हमारे जमाकर्ताओं के पास में, कार्यकर्ताओं के पास में रोटी नहीं है। मैं खुद परेशान हूं। मैं मेरे कागज कैसे क्लेम करूं? कहां से लाऊं मैं 2,000, 5,000 रुपए? एक कागज का 100 रुपए, 200 रुपए कहां से लेकर के आए राजेंद्र शर्मा? जब खाने के लिए रोटी नहीं है तो मैं क्लेम कैसे करूं? अभी तक मैंने क्लेम नहीं किया है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्लेम तो हमने भी किया, इसीलिए हमारे पास भी कागज रखे हैं, लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि अगर पोर्टल में इस तरह का ऑप्शन भी आ सकता है कि जमाकर्ता का नाम, जमाकर्ता का बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या, जब वो प्रॉब्लम दूर हो ही नहीं रही है
आज बैंक परेशान, जमाकर्ता परेशान, कार्यकर्ता परेशान। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये बकवास है। ये डीबीटी कराइए, सीडिंग कराइए, ई-केवाईसी कराइए। इसमें तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है। बता रहा हूं ना, लूट रहे हैं जमाकर्ताओं को। जमाकर्ता मैं जानता हूं जमाकर्ता, ये जो सेवा केंद्र है इन पे कितनी आर्थिक लूट होती है। मैं खुद गया था कल, मेरी पेंशन, मैं 58 साल का हो गया 7 सितंबर 2023 को, और मैं पेंशन चालू करवाने के लिए गया था। मुझे बताया सेवा केंद्र से कि आपका जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेके आ जाइए, 2 मिनट में चालू कर देंगे। देखो किस तरह की बात करते हैं। और जब मैं वहां गया तो वहां कागज को देखते ही इसमें तो अपडेशन नहीं है, इसमें तो बहुत कमियां हैं। पहले उनको 1000-2000 रुपए दीजिए, जब जाकर के वो जो जनाधार केंद्र है, जनाधार कार्ड है या आधार कार्ड है, उनकी दूरी की जाएगी। लूटने का काम किया जा रहा है जमाकर्ताओं को। क्लेम करने से पहले ही जमाकर्ता को हलाल कर दिया जाता है कि आपका तो इसमें कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड सीडेड नहीं है, वो नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, ये नहीं है। और सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता फुटपाथ पर बैठने वाले गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, दलित, विधवा, बीपीएल ऐसे जमाकर्ता है। वो क्या जानते हैं डीबीटी क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है। एक राम कहानी चल रही है 1 महीने से, मैं खुद देख रहा हूं। जमाकर्ता ई-केवाईसी भी कर दिया, अंगूठा भी लगा दिया, डीबीटी भी करा दिया, एनपीसीआई का फॉर्म भी भर दिया, आधार कार्ड की छाया प्रति भी बैंक में दे दी। यूडीआई साइड से वो जो अनावश्यक बैंक है, जो बैंक अस्तित्व में नहीं है, उसको भी हटवा दिया। फिर भी पोर्टल पर वही पुराना बैंक आ रहा है। ये क्या मजाक हो रहा है हमारे जमाकर्ताओं के साथ में? वही तो परेशान कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अब हमारी संस्था सही है, संस्था कह रही है कि भुगतान जुडिशरी है और रिटायर्ड जज महोदय की निगरानी में है, सहकारिता विभाग ही सब कुछ कर सकता है। हमारी संस्था इसमें, संस्था का कोई रोल नहीं है, संस्था भी देख रही है। लेकिन हमारा जमाकर्ता और कार्यकर्ता क्या करे? आज हमारा वर्कर क्या जवाब दे जमाकर्ता को? मेरी भी एक पार्टी का कल मोबाइल आया था, वो 45 दिन से लगातार पोर्टल पर क्लेम करने के लिए परेशान है, उसका क्लेम नहीं हो पा रहा है। हो ही नहीं पा रहा है कुछ। वो क्या है कि देखो, ऑनलाइन करने जाते हैं, आधा हो जाता है, आधा रुक जाता है, फिर 2 पेज पे रुक जाता है जाके। देखिए बहन जी, ये मामला 30 साल से विचाराधीन था। हाँ। ये जो त्रासदी है, ये इसकी नींव रखी गई थी 30 साल पहले, और जब से हम लगातार परेशान होते रहे, ऐसे करके 2010, 11, 12, 13, 16 और 2023 आ गई, और 2016 से लगभग भुगतान प्रभावित हो गया। और सच्चाई भी है कि हमने जमाकर्ता को थोड़ा समझाकर निवेश करते रहे, भुगतान भी दिया, निवेश भी करते रहे, क्योंकि हमारे पास देनदारियां कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ भुगतान व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, इसलिए कागज परिवर्तन ज्यादा हुए। और आज हमारा हर जमाकर्ता, जो छोटा जमाकर्ता था, वो भी बड़ा बन गया। और नतीजा आज हमारे जमाकर्ता 80 साल के भी है, 90 साल के भी है, 95 ईयर के भी है। तो क्या वो बैंक के सेवा केंद्रों में एक महीने से कैसे धक्के खाएं? कैसे पैसा दिलवाए उनको? कोई तो, ये तो मानवीय त्रासदी हो रही है। बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन के साथ अन्याय हो रहा है। भाई ये कौन सा पोर्टल आ गया जो 45 दिन में ही हमारा क्लेम ही नहीं हो पा रहा है? लेकिन 45 दिन हमारे यहाँ हो गया, हमारे यहाँ तो किसी के पैसे नहीं आए। नहीं आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, पूरे देश में आ रहे हैं। ऐसा कोई रीजन सेक्टर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, पैसा आ रहा है।
और निश्चित रूप से इन 2-3 दिन में बहुत पैसा आएगा। लेकिन डेफिशिएंसी के जितने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, हाँ, ये असंभव है। इससे हमारे कार्यकर्ता टारगेट होंगे। जमाकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से पकड़ पकड़ करके घसीट ले जाएंगे सेवा केंद्र की तरफ। ये गलतियां क्यों हुई? हाँ, अब इसमें हमारा वर्कर क्या करे? वर्कर को कैसे वही तो। जिंदा रखे हम? कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कार्यकर्ताओं का लगातार मेरे पास मोबाइल आता है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं भारत सरकार और न्यायपालिका पर विश्वास करता हूं। और आपके मोबाइल बंद होने के बाद में अभी मैं मेल करवा रहा हूं। पूरे देश के कार्यकर्ताओं को मेल करने के लिए निमंत्रण दे रहा हूं। 10 मिनट का समय एक एक कार्यकर्ता से राजेंद्र शर्मा मांग रहा है, संपूर्ण फ्रेंचाइजी प्रबंधकों से मांग रहा है कि पोर्टल संबंधी समस्या और बैंक संबंधी समस्या, इसको लेकर के युद्ध स्तर पर मेल का कार्यक्रम किया जाए। सहकारिता विभाग और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय तक इस पीड़ा को पहुंचाया जाए मेल के माध्यम से। चलो देखो फिर क्या होता है उससे। और हम तो ये कहते हैं जल्दी से जल्दी सुलझ जाए कहानी तो अच्छा है। संस्था से अगर पेमेंट मिलने लगे तो जिस बहुत स्पीड अच्छा से काम रहेगा। हो रहा है, हमारे योद्धा लगे हुए हैं, लाखों योद्धा, हमारे लाखों योद्धा लगे हुए हैं। देहरादून की धरती से अनिल कुमार राव निःशुल्क क्लेम पूरे देश को आह्वान कर रहा है। प्रकाश राज बॉम्बे, डॉक्टर रुद्रांश, अतुल कुमार जी सीओ, न जाने कितने सीओ, कितने योद्धा इस मिशन में लगे हुए हैं। पोर्टल 6 ग्रुप बना रखे हैं। ये क्या हमारी जिम्मेदारी है वर्कर की? आज हमारा वर्कर अपने मोबाइल से नहीं करता, खुद के संसाधन नहीं जुटाता, रिश्तेदारों के घर पे बैठ के क्लेम नहीं करवाता, इधर उधर से क्लेम नहीं करता, 7 जन्म में भी पोर्टल पर क्लेम नहीं हो पाते। इस पोर्टल के जरिए अगर ये जो क्लेम हुए हैं करोड़ों की संख्या में, इसके लिए भी हमारा वर्कर बधाई का पात्र है, जिसने अपने मोबाइल से किया है या कंप्यूटर खरीद के किया है या सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा करके और कंप्यूटर खरीद करके ये क्लेम कर रहे हैं। जो क्लेम हुए हमारे वर्कर की देन है, न कि पोर्टल की देन है और न कि सेवा केंद्रों की देन है। इसमें भी 60% क्लेम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाए गए। राजेंद्र शर्मा बिल्कुल असंतुष्ट है पोर्टल से लेकर के, मैं बिल्कुल असहमत हूँ और होगा परिवर्तन, होगा आगामी दिनों में परिवर्तन होगा। हेलो, हाँ, आगामी समय में मैं आज इस समस्या को, पोर्टल बैंक संबंधी प्रॉब्लम को आज ही मैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार तक मेल करवा रहा हूँ और भविष्य में इसमें और आमूलचूल परिवर्तन होंगे, करना पड़ेगा सरकार को। हाँ, बाकी विचलित मत होइए, मजबूत रहिए, हिम्मत रखिए। मुझे मालूम है शर्मा जी, और क्या बताएं, कुछ बड़ी परेशानी है। बहुत परेशानी है, मुझे मालूम है। मेरी बहनों की कारुणिक पुकार आती है तो मैं भी एक बार विचलित हो जाता हूँ। और मुझे मालूम है मध्य प्रदेश के हालात कितने खराब हैं और उसमें भी भिंड, मुरैना, हमारे जावरा यहाँ का तो ऑफिस भी बंद हो गया फिर से है। वो मुझे सब पता है, सारी परेशानियां आपकी पता है और आप जिंदा कैसे रह गए हैं, जिसका भी मुझे एक भगवान को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि ये भुगतान के आंदोलन नहीं थे, ये यूट्यूब, ये व्यवसायिक आंदोलन है और ये भुगतान के आंदोलन नहीं थे। दिमाग में से निकाल दीजिए। भुगतान के आंदोलनकारी होते तो आज हमारे साथ खड़े होते और हम उनके साथ खड़े होते। ये लोग देश की 70 करोड़ आबादी को सड़कों पर निकाल करके, और इनका प्लान था एक बहुत बड़ी जन विनाशक त्रासदी पैदा की जाए और मोदी सरकार को टारगेट कर दिया जाए और देश का बड़े से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। लेकिन धन्यवाद देता हूं, हमारे वर्कर मर गए लेकिन सड़कों पर नहीं आए और सरकार और देश की 70 करोड़ आबादी के बीच में सुरक्षा की दीवार बन गया हमारा सकारात्मक वर्कर।
होगा, समाधान होगा, आप चिंता मत करिए। चंद महीने और निकालिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। है परेशानियां है, पोर्टल संबंधी परेशानियां है, लेकिन इससे भी हमें फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। इस पोर्टल से ही आपकी ईमानदारी साबित होगी। इसलिए जो क्लेम खारिज हो रहे हैं होने दीजिए। 1 करोड़ हो जाएंगे, 2 करोड़ हो जाएंगे, 3 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन जो क्लेम जिनमें कमी बताई गई है उनका कारण भी बताया जाएगा। इस कारण से आपका क्लेम में कमी है, और उसके 30 दिन बाद में जहां से आपने क्लेम किया है वहीं जाकर के उसमें सुधार करिए। बाकी क्लेम कराइए और माहौल को सही रखिए, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा तो मेरा वर्कर मर जाएगा। इसीलिए राजेंद्र शर्मा चाहे देश को चारों तरफ से 1 घंटे में सीमा सील कर सकता है। आज भी 15 लाख वर्कर और देश की 70 करोड़ आबादी सारा इंडिया परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन आंदोलन का मतलब हमारे वर्कर की मौत। इसलिए हम हमारे घर से बैठ करके पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार आपके साथ खड़ी है, वर्तमान में न्यायपालिका आपके साथ खड़ी है, और ये जो कुछ हो रहा है ये 3 in 1 उसी का नतीजा है। भूल जाइए 10-12 वर्ष में और 30 साल में क्या हुआ, अब आगे नहीं होगा। अब आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बाकी सारा इंडिया परिवार पर आगामी सैकड़ों वर्षों में इस परिवार की तरफ कोई अंगुली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और जिन्होंने हमारे को बर्बाद किया है उनको एक न एक दिन सजा जरूर मिलेगी, इंतजार कीजिए। चलो ठीक है सलमान जी, फिर और क्या ठीक है बहन जी, इंतजार ही है हमारे पास। आप लोगों की ताकत ही राजेंद्र शर्मा की ताकत है। अगर इस परिवार की दुर्गा शक्ति ही विचलित हो जाएगी, और दुर्गा शक्ति का अवतार है, महिला एक नारी शक्ति का अवतार होती है, और यदि शक्ति का अवतार ही घबरा जाएगी तो फिर राजेंद्र शर्मा क्या करेगा। इसलिए मेरी बहनें, जितने भी मेरी बहनें इस परिवार की 2 लाख 3 लाख बहनें, उनकी सुरक्षा की गारंटी राजेंद्र शर्मा अंतिम बूंद तक देता है। आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, हम सब एक हैं। ठीक है सलमान जी। ठीक, जय हिंद, सारा प्रणाम।